तो सन 1842 में, कब? सन 1842 ईस्वी में व्हीट स्टोन सेतु ने एक नियम दिया था। क्या दिया था? एक नियम दिए, इसको हम लोग कहते क्या है? व्हीट स्टोन सेतु का नियम। लिखो, फिर समझाते हैं। लिखो लिखो, सन 1842 ईस्वी में 4 प्रतिरोधों की, सन 1842 ईस्वी में 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था द्वारा, एक विशेष 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोधों को एक विशेष व्यवस्था द्वारा अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टोन ने, व्हीट स्टोन ने एक नियम दिए, एक नियम दिए जिसे व्हीट स्टोन सेतु का नियम कहते हैं, जिसे व्हीट स्टोन सेतु का नियम कहते हैं। बड़ा खतरनाक नियम है, ध्यान देना। व्हीट स्टोन सेतु का नियम कहते हैं। ठीक, इसको लिख लो, फिर पूरा समझाएंगे। चित्र हमारे साथ बनाओ, बैठे मत रहो, फिर समझाते रहते हैं। चलो, ऐसे है। अभी रुके रहने के लिए, ठीक। मैंने यहां लगाया बैटरी। क्या लगाया? बैटरी। बस एक मिनट रुके, उसमें बनाना। एक 4 मैंने इसमें लगा दिया प्रतिरोध। ये 4 प्रतिरोध लगा रहा हूं मैं। ठीक, बोलो मत, बोलो पसंद रहो। ठीक, अब बनाओ। ये लगाया गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर। देखो, फिर समझाते हैं। चलो, ये है बैटरी प्लस, ये है माइनस। यहां से करंट आई, बोलो मत रहो। यहां से कोई करंट आ रही, क्या रही है? यहां से कोई करंट आई। बताओ, यहां पर करंट आने के बाद कितने भाग बटेगी? 2 भाग में। हमने यहां मान लिया I1 जा रही। क्या जा रही है? I1। इसमें क्या जा रही है? I2। बताओ, अगर इसमें I1 गई, इसमें भी क्या आएगी? I1 ही आएगी। अगर इसमें I2 गई, इसमें क्या जाएगी? I2 ही जाएगी। ठीक है ना? ठीक, एक मिनट रुके रहो। चलो आगे देखो। ठीक, इसमें कौन करंट गई जी? I2। इस प्रतिरोध का मैंने नाम दिया P। ये क्या हुआ? Q। ये क्या है? R। ये क्या है? यस। ठीक, बोलो मत। चलो, सबका ध्यान देना चाहिए। ए है पॉइंट ए है बी, ए है सी, ए है डी। अब देखो, व्हीट स्टोन साहब क्या किए? लिए 4 प्रतिरोध। कौन प्रतिरोध है? P,
क्यू आर एस। इन 4 प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ा, एक ऐसा संयोजन बनाए। क्या बनाए? एक जोड़ करके इनको एक ऐसा संयोजन बनाए। ठीक, एक कुंजी है। क्या है? एक कुंजी है, कुंजी। ठीक, इसका नाम दे दे रहे हैं केवल। क्या दे रहे हैं? केवल। ए है धारा मापी, इसमें फक्त विक्षेपक। धारा मापी, धारा मापी कुंजी क्या लगी है? K2। क्या लगी है? K2। ए है बैटरी कुंजी केवल। ए है धारा मापी कुंजी। बैटरी कुंजी क्या है? जिसको हम क्लोज करेंगे तो यहां से करंट का फ्लो होगा, और क्लोज करें ओपन रहे करंट का फ्लो होने वाला। धारा मापी क्यों लगाया? धारा मापी से लगाया गया कि मालूम चलेगा कि इसमें बैटरी से इसको ओपन कर दिया, कुंजी को बंद कर दिया गया। कुंजी को बंद करने से धारा मापी में कोई क्या होने लगा? विक्षेप होने लगा। इससे मालूम चलेगा यहाँ पर अंदर भी करंट का फ्लो हो रहा है। समझ ना? तो ये व्हीटस्टोन साहब ये व्यवस्था की है। क्या की है? ये व्यवस्था की है। यहाँ पर लगाए कुंजी K1, यहाँ क्या लगाए? धारा मापी K2। अब देखो, बताओ इसमें कितने प्रतिरोध लगे हैं जी? इसमें लगे हैं 4 प्रतिरोध, P, Q, R, S। अब लिखते हैं, देखो माना 4 प्रतिरोध, माना 4 प्रतिरोध P, Q, R व S, R व S मिलकर एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज का क्या करते हैं? एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ठीक, एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। जब कुंजी K1, किसको? जब कुंजी K1 और धारा मापी K2 दोनों को बंद किया जाता है। जब कुंजी K1 व धारा मापी में लगी कुंजी को क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। बंद किया जाता है तो धारा मापी में कोई धारा, बोलो मसांद्रो, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखो इधर, हम एक बार फिर समझा रहे हैं। देखो इधर, 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके बनाए चतुर्भुज। यहां लगाए कुंजी क्यों लगाए? अगर कुंजी ओपन रहेगी तो करंट का फ्लो होने वाला, कुंजी क्लोज होगी तो यहां से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसमें करंट आएगा प्लस से माइनस की ओर। जब यहां से करंट आएगा, यहां से करंट, अब देखा क्या गया? अगर क्या है, चारों प्रतिरोध में इनका मान समान रहेगा, इसमें करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। अगर इसमें करंट का फ्लो होगा, यहाँ पर क्या लगाया गया है? विक्षेपक यानी धारा मापी। यहाँ क्या होगा? सुई क्या करेगी? डांस करेगी। अगर करंट का फ्लो इसमें होगा, डांस करने वाली नहीं है। अब क्या किए? वही मैं लिखा हूँ, माना 4 प्रतिरोध P, Q, R व S मिलकर एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। जब कुंजी K1 और धारा मापी में लगी कुंजी क्या किया जाता है? कुंजी K2 को क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। तो धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित बंद करने मतलब ये पूरा परिपथ क्लोज हो चुका है। अब परिपथ धारा बहने लगी है। तो उन्होंने देखा जब पूरे कुंजी बंद हो गई, जब कुंजी बंद हो गई, केवल करंट का फ्लो इन्हीं में हो रहा है, इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। इसमें करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा है। करंट का फ्लो कहाँ हो रहा है जी? यहाँ से करंट आई, ऐसे होते हुए ऐसे चली गई, यहाँ से करंट आई, ऐसे होते हुए ऐसे चली गई, मतलब इसमें करंट का फ्लो नहीं हुआ। यही सबसे खतरनाक तरीका इनका, इसमें करंट का फ्लो ही हुआ नहीं। तो इन्होंने क्या किया? अब यहाँ पर इन्होंने किरचॉफ के 3 नियम का प्रयोग किया। बताओ इसमें कितने बंद पास बन रहे हैं? बंद कर दोगे ना, एक बंद पास, एक बंद पास। अब ध्यान समझना, बताओ A, B,
डी ए। तो देखो इधर हम ले रहे हैं बंद पास कौन सा, ए बी डी ए में, बंद पास ए बी डी ए में। अब ध्यान समझो, बोलोगे नहीं समझ में आएगा, सबको दिख रहा है, बस तुम लोग चिल्ला रहे हो, बस सबको दिख रहा है, आराम से बस आराम से समझो चीज को। देखो यार, चलो जो हम लेंगे बंद पास ए बी डी ए में। अब देखो हम चल किधर रहे हैं, हम चल रहे हैं ए से बी की ओर, हम चल रहे हैं ए से बी की ओर। मैं बताया था, इधर चलो फिर देख लो एक बार। अगर हम क्या बताया था मैंने, ए है प्रतिरोध, क्या लगा है प्रतिरोध, ठीक, इसमें कोई करंट बह रहा है, ठीक, करंट का फ्लो हो रहा है और हम इसी दिशा में चलेंगे। बताओ प्रेफरेंस माइनस लिखेंगे आई आर। एक बार फिर देख लो, मान लो प्रतिरोध लगा है, क्या लगा है प्रतिरोध लगा, रेजिस्टेंस, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, हमारे इसकी विपरीत से, तो क्या लगाएंगे लिखेंगे प्लस आई आर। ये आगे, अच्छा मैं इसको यहाँ लिखता हूँ क्योंकि बार बार इसका यूज होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा पूरा। चलो यहाँ कोने में, ठीक, ऐसे ए लगा रेजिस्टेंस, हम इसके साथ गए, करंट का फ्लो हो रहा है, इसके साथ जाएंगे तो लगाएंगे क्या माइनस। ए लगा रेजिस्टेंस, ठीक, धारा ऐसे फ्लो रही हमारे इसके विपरीत से, क्या लगाएंगे प्लस। हम जा रहे हैं ऐसे, बैटरी पहले क्या मिला पॉजिटिव टर्मिनल, क्या लगाएंगे जी ऐसे जा रहे हैं, क्या लगाएंगे यहाँ क्या लिखेंगे माइनस ही। हम गए ऐसे, बैटरी का क्या मिला नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या लगाएंगे बैटरी का नेगेटिव मिलेगा, क्या लगाना है। यही चार से देखना भी पूरा सवाल लगवाएंगे। अब बताओ, तो यहाँ इसको मिटाते हैं, देखो आगे चलो, ठीक। अब देखो हमने कौन सा लिया है बंद पास ए बी डी ए में, हम चल रहे हैं ए से बी की ओर और करंट का फ्लो भी किधर हो रहा है ए से बी की ओर, सही है ना। क्या लगाओगे प्लस की माइनस, क्या लिखोगे प्रतिरोध गुणे धारा, मतलब I1 गुणे पी और इसके आगे क्या लगाओगे ना। समझ में तुरंत फटाक से बोलना, बैठना मत, ध्यान समझना। चलो आगे देखो, ठीक, ए से बी में गए, फिर किधर आएंगे बी से, आ रहे हम बी से डी में, इसमें करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा है। यही तो व्हीट स्टोन सेतु है, इसमें कोई करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा है। बताओ, तो जब करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा है तो कुछ भी लिख लो, जीरो गुणे क्या लिखोगे जी लिख लो, क्या लिख लो जी, प्लस माइनस कुछ लगा लो, क्या दिक्कत है, सही ना। अब देखो फिर आए डी से ए की ओर, किधर आए डी से, जब डी से ए की ओर आओगे, तुम जा रहे हो डी से ए की ओर और करंट का फ्लो किधर हो रहा है ए से। बताओ समान दिशा में विपरीत दिशा में, जब विपरीत प्लस की माइनस प्लस, तो पहले लिखो धारा, धारा कौन आ रहा है इसमें, धारा है I2, प्रतिरोध कौन है प्लस की माइनस प्लस, और बराबर क्या होता है, यही तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है। अब देखो आगे बताओ, इस I1 को उधर ले जाओगे तो क्या है भैया, वही बच्चे हुए ना, तो I1 गुणे P बराबर, ये अपने सामने रहने दो, I2 गुणे में क्या लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 1। यहां बताओ किसी कोई प्रॉब्लम समीकरण में, समीकरण में किसी कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो हम कौन सा पास लेंगे बी सी डी, बी में, चलो अब लेते हैं बंद पास कौन सा बी सी डी, बी में बंद पास, जब बी सी डी भी देखोगे, अब देखा ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, हम चल किधर, इसका मतलब ही मत समझना कि बस बी सी डी बी लिखा गया ना, इसका मतलब ये है हम पहले चल रहे हैं बी से सी, फिर किस में जाएंगे सी से, फिर किस में जाएंगे डी से। बताओ जब तुम बी से सी में जाओगे, धारा का फ्लो किधर हो रहा है बी से, और तुम चल भी किधर रहे हो बी से सी की ओर, प्लस की माइनस माइनस। पहले लिखो करंट, करंट कौन सी है, करंट है I1, प्रतिरोध कौन सा है क्यों, सही गलत, बी सी खत्म। अब आओ सी से डी की ओर, जब सी से डी की ओर आओगे, तुम चल रहे हो सी से डी की ओर, लेकिन करंट का फ्लो किधर हो रहा है बी से सी की ओर,
समान दिशा में विपरीत दिशा में, प्लस की माइनस, प्लस क्या लिखो बताओ, पहले धारा लिखो, I2 गुणे यस प्लस की माइनस प्लस, फिर डी से बी में जाओगे, करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा है, क्या लिखोगे, प्लस 0 गुणे जी लिख लो, तो इतना ऐसे लिखा है, ऐसे सेम सेम लिखा हुआ है, बराबर क्या लिखोगे जी। इसको मैं उधर ले गया तो क्या आएगा, I1 गुणे Q बराबर I2 गुणे यस, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकाले भाई साहब, देखो यार, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दो, समीकरण 1 में समीकरण किससे, 2 से क्या करने पर, भाग देने पर, बताओ क्या मिला जी, I1 गुणे P बटे क्या, I1 गुणे Q बराबर I2 गुणे R बटे I2 गुणे यस, ये कटा, ये कटा, आ गया P बटे Q बराबर R अपान यस। यही है व्हीट स्टोन सेतु का नियम। अब बताओ इनका नियम क्या हुआ, देखो इनका नियम क्या हुआ, हमने क्या बोला, अगर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हुआ तो इसी स्थिति को, इसी कंडीशन हम लोग कहते हैं संतुलन स्थिति, क्या बोलते हैं, संतुलन स्थिति। तो इन्होंने बोला इस नियम के अनुसार संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति कहने मतलब ही है कि बीचों वाले कोनो करंट का फ्लो हो नहीं रहा है। तो इस नियम के अनुसार संतुलन की स्थिति में दो संलग्न मतलब दोनों मिला एक के सिरे जुड़े हो, इस नियम के अनुसार दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात P बटे R, क्या लिखूं मैं, बता दूंगा, दो संलग्न निकाल के जो इसको ऐसे लिखूं, सही को गलत दिखाऊं, देखो ये ऐसे है ना, ऐसे फिर क्या है, एक के जुड़ा नहीं जुड़ा है, दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। फिर से इस नियम के अनुसार दो संलग्न मतलब दोनों मिला एक के जुड़े हो, दोनों मिला क्या हो, एक के जुड़े हो, दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के, यही है व्हीट स्टोन सेतु का नियम। यानी इस कंडीशन में पूरे चैप्टर में ध्यान देना, अगर कोनो भी प्रश्न में काइट का शेप ले रहा है, काइट का शेप बन रहा है, तो काइट के शेप में कौन सा नियम लगेगा, व्हीट स्टोन सेतु। यानी इस कंडीशन में अगर बीच में कोनो प्रतिरोध लगाया हो तो उसका कोनो महत्व नहीं है। ठीक, ये बात समझ में है ना, उतारो, मैं बड़ा लिखा नहीं है, देखो उतारो पहले, देखो तो नियम क्या था, मैं लिख रहा हूं, ठीक, उतारते रहो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार उसको तो मुताबिक पूरा पहले, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। उतार लो नियम भाई साहब, चला के देखो, चलो सबका ध्यान देना चाहिए। पहले मैंने सिंपल प्रश्न लिए हैं,
इसमें पूछा है ए व बी के बीच, ये मान लो ए है, क्या है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तुल्य प्रतिरोध। चलो, इसमें पूछा परिपथ में प्रवाहित हुए धारा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इसमें पूछा है आपसे धारा, तो देखो ध्यान से, धारा। एक प्रश्न ध्यान से देखना और समझना, जहां समझ मत बोलना फटाक से, ठीक? देखो पहला देखो, चलो बताओ। मान लो यहां से बैटरी से सप्लाई हुई, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है, यहां से करंट फ्लो हुई, यहां करंट आएगी, कितने भाग बटेगी? रास्ते बदलेंगे, धारा बदलेगी, धारा बदलेगा, कौन सा क्रम? समांतर क्रम। बताओ, यहां धारा आएगी, कई पाइप बनेंगे, 3 पाइप, 3 रास्ते बने, और रास्ता बदली, धारा बदला, धारा बदला नहीं, समांतर क्रम। सही है? एकदम शांति सुनना, बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान। बताओ, ये तीनों कौन क्रम में है? साधारण में लिखता हूं मैं, देखो। चलो, 6 ओम, 2 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। थोड़ा लंबा लिख लिया। फार्मूला जानते हो, 1/3 मिले ना, ये लगाना पड़ेगा। 1/R1 लिखेंगे तो क्या बार बार 6, 1/2, 1/, जगह नहीं, लंबा हो जाएगा, इसलिए हमको ऐसे करना ही पड़ेगा। तो तीनों का कितना आएगा? 6, 1 2 तिहाई प्लस 2, कितना आ गया? 6/6 यानी सही गलत? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? इन तीनों को मैं मिटा करके इन तीनों के स्थान पे 1 ओम लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो मैं जाने दो, जगह नहीं, ठीक ना, जगह नहीं थोड़ा जाए, ठीक से ना। इन तीनों के स्थान में 1 ओम लिख सकता हूं। अब बताओ, इन तीनों का स्थान कितना? 1 ओम, ई वाला 1 ओम, ई वाला 4 ओम, ई वाला 1 ओम। ये तीनों कौन क्रम में होंगे? सब लोग बोलो, क्यों होंगे? क्योंकि इन तीनों का माना है 1। यहां से करंट जाएगी, जो करंट यहां पर, वही करंट 1 हो चुका है, और वही करंट यहां पर आएगी। तो 4 ओम है, 1 ओम और है 1 ओम, कौन क्रम में? लिख रहा हूं मैं, 4 ओम, ई वाला 1 ओम। 1 मिनट, तुम लोग कथा बताया भी नहीं, आप निकालोगे 1 ओम आएगा ना, अभी उल्टा है, चलो कोई बात नहीं। तो 4 ओम कौन? 1 ओम, और ये वाला 1 ओम, वह 1 ओम कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बताओ, जब श्रेणी क्रम में तीनों मिले जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में नियम क्या होता है? आर, अब इक्विवेलेंट देखो जी, पता नहीं है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है? क्या? 4 + 1 + कितना आएगा? 6। पूरे इस परिपथ का रुकावट कितना है? बैटरी का विभव विभवांतर कितना है? हम लोग जानते हैं B = I × हमको निकालना I, B का मान 18/36। पूरे परिपथ में कई विधारा बन रही होंगी? 3 होंगी। सही। अब देखो, थोड़ा मत तुमको लॉजिकल से समझ। बताओ, इसमें कितने नए बच्चे जो ये चीज जब मैं पढ़ा तो नहीं पढ़े थे? उठाए, सब पढ़े उसमें ना? तो ये 4 लोग, ठीक। देखो देखो, मैं बात फिर लिख दे रहा हूँ, देखो जा, चलो जो मैं लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। श्रेणी क्रम में नियम होता है, सूत्र होता है, और तुमने समझना है। श्रेणी क्रम में क्या होता है जी? R = R1 + R2 + R3। समांतर क्रम में सूत्र होता है, किसमें? समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R = 1/R1 + 1/,
R2 प्लस 1 अपान R3 और 2 में लगे रहेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं हम लोग? R1 गुणे 2 में रहेंगे तो R1 प्लस R2। 3 में रहेंगे तो ऐसे, 2 में रहेंगे तो यही फार्मूला है, यही हम यूज करेंगे हर जगह। कोई दिक्कत? तो 4 में रहेंगे तो ये लगाएंगे। अब देखो, अब यहां समझो, तुमसे यहां किसी भी पॉइंट पर क्या पूछ सकता है? कुछ भी पूछ सकता है। चलो मान लो इसी प्रश्न में हमने पूछ लिया, तो ध्यान समझना, हमने कहा होता कि 6 ओम वाले में, या बोलो 4 ओम वाले में, 4 ओम प्रतिरोध में निकालो विभव। क्या निकालो? विभव। 4 आर का मान कितना दिया? 4। हमको निकालना है यहाँ पर क्या है? विभव। तो 4 गुणे करंट कितना आ रही है? 3 एम्पीयर। 4 3 12 वोल्ट। सही है ना? सही ना? यहाँ विभव निकालना होता कितना आता? 1 गुणे बी का मान मान लो, बी का मान यहाँ निकालना होता जी, बी गुणे यहाँ का प्रतिरोध, धारा गुणे यहाँ का प्रतिरोध। तो धारा कितना है? 1। धारा कितना? 3 है ना जी? धारा 3 आएगा। प्रतिरोध कितना है? 3 करना। यहाँ वोल्टेज होगा 3 वोल्ट का। ज्यादा मत समझो, गड़बड़ा जाओगे। आगे अब आगे देखो, समझो ध्यान से। चलो इन तीनों प्रश्न में ए और बी के बीच निकालना है तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना है? बताओ। हमको निकालना है ए और बी के बीच। बताना, अगर मान लो हेया से करंट जाएगी, हेया से, तो हेया से करंट जब हेया जाएगी वही इसमें भी जाएगी। यहां से पानिया बहेगा तो वही पानी से भी जाएगा जी, जगह नहीं जाएगा। तो ई वाला 2 ओम कौन क्रम में? अगर यहां से करंट हुआ जाएगी, ये 2 ओम और ये 2 ओम कौन क्रम में? सही गलत? सही है ना? ई वाला 2 ओम, ई वाला 2 ओम श्रेणी क्रम में, ई वाला 2 ओम, ई वाला 2 ओम कौन क्रम में? मैं हल करूं ना, सोच मैं बोलना फटाक से लिख रहा हूं मैं। चलो ई वाला 2 ओम व 2 ओम कौने में है? श्रेणी, जगह नहीं है, श्रेणी में है। चलो ठीक ना? हाँ बात वही। चलो क्रम में लिख लो बेटा। आर डैश श्रेणी क्रम में क्या होता जी? 2 प्लस 2 कितना आएगा? ऐसे ए भी श्रेणी क्रम में होगा ना जी? बताओ। फिर मैं लिखूं 2 व 2 कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। हम कम स्थान में बहुत कुछ कर दे। चलो 2 प्लस 2 कई ओम? 4 ओम। सही है ना? सही गलत? सही गलत? इसका आया 4 ओम, इसका भी आया 4 ओम। अब बताओ, हे ही 4 ओम, हे ही 4 ओम, हे ही 4 ओम कौन करने होंगे? रीजन चिड़ाओ में चिड़ाओ आ रहा है ना? देखो देखो देखो, ऐसे ना कैसे कैसे आ रहा तुमको नहीं समझना, मैं समझी ना तुमको आ रहा है। देखो ऐसे 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 मैं कैसे बना तुमको आ रहा है? हे लिखा बिचवा से है ना जी? ये तुमको बस मूर्ख बनाए, तुम मूर्ख बनो। क्या बनो? मूर्ख। हे बचवा 4 ओम, हे बचवा 4 ओम और यहू अब दिख रहा है ना? तीनों कौन क्रम में? सही है ना? तो लिखते हैं हे 4 ओम, हे 4 ओम, हे 4 ओम। यानी क्या मैं ध्यान देना, बनाना तुम चित्र को। 4 ओम, 4 ओम व 4 ओम कौन क्रम में? समांतर क्रम में। बोलोगे तुम्हारे बोलने से बगल वाला भी डिस्टर्ब होगा, बस आराम सुनो। फार्मूला क्या होता है? अब तो कुछ बचा नहीं ना जी। लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट। फार्मूला क्यों ना? चलो 1 अपन आर इक्विवेलेंट बराबर 1/4 प्लस 1/1 कितना एलसीएम हुआ? एलसीएम हुआ 4 आया 1 प्लस 1 प्लस ऐसा लिख देता हूं 1 प्लस 1 प्लस 1 3/4 1 अपान आर इक्विवेलेंट मान कितना है बताओ? तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा जी? उल्टा ना 4/3 ओम आएगा।
सही गलत? ऐसा कौन है जिसको नहीं समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? आगे उदाहरण से चलो। अब यहां समझो तो यहां पर ए और बी है लिखा था ना, यहां मैं थोड़ा उल्टा बनाया हूं। यहां पर ए और बी यहां बनाया है, ए यहां बी यहां, दोनों अलग अलग केस होगा, ध्यान देना। यहां पर ए यहां लिखा था, बी यहां लिखा था। यहां पर क्या है? ए यहां पर है और बी यहां पर। अब दो ध्यान से चलो बताओ, 3 ओम और 3 ओम कौन क्रम में होंगे? तो 7 ओम है, 7। 3 ओम 7 ओम कौन क्रम में? जगह भी नहीं है। चल तार लो, पहले डाल दारो। चलो आगे देखो। चलो हमको निकालना क्या है? ए और बी के बीच प्रतिरोध क्या निकालना है? सबका ध्यान इधर। 3 ओम 7 ओम कौन क्रम में है? इधर मैं लिख रहा हूं। 3 ओम और 7 ओम श्रेणी क्रम में। आराम से बैठे रहो, बहुत कुछ सीखोगे, ध्यान देना था। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, बोलो जी। तो क्या लिखोगे? R डैश बराबर 3 + 7, 7 3 10 ओम, सही ना? अब बताओ, इस 10 ओम के साथ इन दोनों का हल करने कितना है? 10 ओम। इस 10 ओम, बोलो मत, इस 10 ओम के साथ ये 10 ओम कौन क्रम में होगा? क्यों? रीजन क्या है? यहाँ करंट अलग, यहाँ करंट, दो रास्ते बदले, दो रास्ते बने, और जैसे रास्ता बदलेगा धारा बदलेगी, और धारा बदले कौन सा क्रम? चलो, ई वाला 10 ओम, ई वाला 10 ओम कौन क्रम में? लिखता हूं, 10 ओम व 10 ओम कौन क्रम में जुड़े जी? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। बताओ, समांतर क्रम जुड़े क्या लिखोगे? 1/r डबल डैश मान लो, ठीक? क्या लिखोगे? 1/, नहीं ऐसे डायरेक्ट करो, डायरेक्ट डबल डैश। कौन बोल रहा है? दस गुणे 10 बटे 10 + 10, 10 दामा 100 बटे 20 पंचे 5 ओम। सही गलत? अब बताओ, इस 5 ओम के साथ इन तीनों को हल कर चुका हूं। इस 5 ओम के साथ 10 ओम कौन क्रम में होगा? श्रेणी में। इन तीनों को हल, अरे भैया जो अब से मिट गया ना, इसको मिटा। देखो देखो देखो, तुम समझ रहे हैं। एक मिनट देखो देखो देखो, ए है बी। बताओ, इनको हल करने में कितना आ चुका है? 5 ओम। 5 ओम ऐसे है, ऐसे ऐसे, सही ना? तुम बताओ, यहां पर कितना लगा था? 10 ओम। 10 ओम। अब बताओ, ये वाला 5 ओम इसके साथ कौन क्रम में है? अरे भैया, जो करंट यहां जाएगी वही तो करंट यहां आएगी, जो पानी यहां जाएगा वही तो पानी समय आएगा। दोनों कौन क्रम में? लिख रहा हूं मैं। 5 ओम व 10 ओम कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। क्या है? जुड़े हैं। बताओ, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हो क्या लिखोगे? बताओ, R ट्रिपल डैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे? R ट्रिपल डैश। तो 5 + 10 कितना आएगा जी? 15। सही गलत? इन दोनों का हल कितना आया? 15। अब देखो इधर, ए है कितना? ये कितना है? 30 ओम। ए है 30 ओम। इन दोनों का हल कितना आया? इन दोनों को भैया हल करने में कितना आया? 15 ओम। कितना आ गया? यहां लिखा है बी
यहां लिखा है, तुम बताना अब ये दोनों कौन क्रम में होंगे? सही गलत? किसको नहीं समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है ना? 15 ओम 30 ओम कौन क्रम में होंगे? लिख रहा हूं मैं, 15 ओम व 30 ओम कौन क्रम में जी? समांतर क्रम में। क्या है बताओ? अब तो कोई नहीं बचा ना, तो लास्ट में क्या लिख देंगे? आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट फार्मूला लिखा हूं, R1 गुणे यानी 15 गुणे 30 बटे 15 प्लस 30। तो 15 गुणे 30 ही लिखो, 30 15 45, 15 दिया 3 दहम्मा। आर इक्विवेलेंट आ गया 10 ओ। कुमार मित्तल किताब सवाल है, ध्यान चाहिए। आगे देखो ये वाला, समझो, बोलो। ना 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 नहीं, कौन क्या कर रही हो? 5 ओम 10 ओम और कहाँ स्टडी क्रम में जी? भैया ई दोनों मिला स्टडी क्रम में, ये दो ही रास्ता बन रहा है। पहले इसको हाँ कुछ लोग माइंड चल रहा होगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो जा, कुछ मिला के माइंड में चल रहा होगा, इन्होंने मिला स्टडी क्रम में जुड़े ना भैया। यहां से अगर करंट फ्लो कराओगे, यहां से करंट आ रही है तो कितने रास्ते बनेंगे? तो ई वाला और ई वाला, यहां तो करंट समान आएगी, ई दोनों हुए श्रेणी क्रम में। ये पॉइंट अलग है ना जी, ये अलग है। चलो हम इधर से करंट दोगे, इधर से करंट दोगे तो करंट कितने भाग बटेंगे? 2 भाग। यहां से दोगे तब भी 2 भाग बटे, यहां दोगे तब भी कितने भाग बटेंगे? ये अलग में पॉइंट है। पॉइंट नहीं रहता, हमको इसके बीच में निकालना है। पॉइंट नहीं रहता तब स्टडी क्रम में होता है, सुनो ना। चलो आगे देखो, एक हो गया है, अब आगे देखो, केवल देखो, बताओ अब यहां तो समझो, कहां सब करोगे इसको? ऊपर से बताओ, आर और आर कौन क्रम में? यहां से जो करंट जाएगी यहां वही आएगी ना, इसमें जो यहां तक वही तो इसमें आएगी जी। यहां तक कौन क्रम में हुए दोनों? कहा लिखू मैं, क्या लिखता हूं? आर व आर कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्या है? जुड़े हैं, सही ना? चलो आगे देखो, तो श्रेणी क्रम में क्या फार्मूला होता है? आर डैश आर प्लस कितना आया? 2R ना जी? बनाता हूं चित्र, तुमको डाउट में रहे। एक 2R है और नीचे बच्चा ऐसे लगा है, ऐसे आर लगा है, फिर ऐसे बनाया, ऐसे आर लिखा है यहां पर भी। बताओ E2R ER से कौन क्रम में जुड़ा है? दिख रहा है ना? E2R से R समांतर क्रम में लिख रहा हूं मैं। तो 2R व R कौन क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम फार्मूला क्या होता है? आर डबल निकाल लो, R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस, तो क्या लिखूंगा? 2R गुणे बटे 2R प्लस R, 2R गुणे R बटे कई R जी? 3R। R से R क्या हो गया? आ गया 2R बटे 3। कितना आ गया? अब बताओ, मैं एक बार डायग्राम फिर बना रहा हूं, एक बार फिर बताओ इन दोनों का हल कितना आया? चलो देखो ना, ऐसे है, ऐसे ऐसे है, यहां लिखा है आर, यहां लिखा आर। इन दोनों को हल करने में कितना आ चुका है जी? हमको निकालना ए और बी। अब बताओ भैया, चाहे तुम करंट फ्लो कराओ ए से चाहे बी से, बताओ तीनों कौन क्रम में होंगे? अब पकड़ में आया? हाँ। तो R 2R बटे 3 और R कौन क्रम में? R 2R बटे 3 व R कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब तो कुछ बचा नहीं है ना, तो लास्ट में क्या लिखोगे? R इक्विवेलेंट यानी R प्लस 2R बटे 3 प्लस R, 3R होगा ना?
3R प्लस 2R प्लस 3R और बटे कितना हो गया 3 3 6 2 8R बटे 3 आ गया। R इक्विवेलेंट। अगर किसी प्रश्न में किसी कोई डाउट होता हो, आज पूरा प्रश्न लगाएंगे, उतारो इसको पहले, उतारो, चलो आगे देखो। चलो प्रश्न नंबर 5 देखो सब लोग ध्यान से, सबका ध्यान हो चाहिए। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। कहां से लगाना शुरू करेंगे? पीछे से। देखो, चाहे करंट यहां से जाए चाहे करंट यहां से जाए, बताओ जो पानी यहां से आएगा वही पानी से आएगा ना? वही पानी से नहीं आएगा जी। पीछे से दोम 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 कौन क्रम में? सही गलत ध्यान समझना। दो दो व दो कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब लिख रहे हो यही दिक्कत होता है, जब समझाएंगे लिखोगे। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अभी आगे और खतरनाक सवाल लगवाएंगे। चलो हाँ, क्या होगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आया? 6। डायग्राम बनाए, इन तीनों को हल करके कितना आया? ई वाला 6 हुआ, इस वाले 6 के साथ कौन क्रम में होगा? अरे भैया 2 रास्ता बनेगा, एक रास्ता सही है ना? 2 रास्ता बने। जब 2 रास्ता बनेगा कौन सा क्रम हो गया? हो समांतर क्रम। नहीं समझा ना? समझा तुरंत बोलना फटाक से। ई वाला 6 के साथ कौन क्रम है जी? 2 रास्ता बन रहा। कई रास्ता बना? 2 रास्ता। सही है ना? किसको नहीं समझना है बता पहले। बार बार मैं बोल रहा हूं, नहीं समझ में आएगा बोलना जरूर, बैठे मत रहना। चलो आगे देखो, हम लिखते हैं 6 ओम व 6 ओम वाला कौन क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जुड़े हैं। और जो समांतर क्रम में 2 मिले जुड़े होते हैं, लिखा हूं यहां पर, तो ध्यान निकाल लो। R डबल डैश 6 गुणे बटे 6 प्लस 6 6 6 बाकी आए 36। सही गलत? सही सही। चलो ये वाला, इन चारों तुम हल कर चुके हो। कितना तक पहुंच चुके हैं? सही है ना? ये तीनों है, तीनों कौन क्रम में होंगे आप? सही है ना? ई वाला तीनों और ई वाला तीनों कौन क्रम में? चलो तीनों, ई वाला तीनों यही है R डैश R डबल डैश हुआ। कौन जी? तीनों कौन क्रम में जुड़े हैं? बोलो मत। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चलो क्या लिखेंगे? R ट्रिपल डैश 3 प्लस 3 प्लस 3 तो रुका 9। सही। हेया तक हल कर लीजिए। हेया कितना आ गया? 9 और है 18 के साथ कौन क्रम में होगा? 2 रास्ता। कई रास्ता? है 9 है 18 कौन क्रम में? 9 ओम व 18 ओम कौन क्रम में? कौन क्रम में? जुड़े हैं। फार्मूला क्या होता है? R 4 लगा दो, क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। क्या लिखोगे? 9 गुणे बटे 9 गुणे 18 रहने दो, बटे 18 9 27 9 3 6। अब दिख रहा होगा ना? यहां तक पहुंच चुके हो। कितना चुका है?
ई 6 ओम और है 3 ओम और है 3 ओम कौन क्रम में होंगे? सही गलत? चलो 3 ओम है 6 ओम और है कई ओम? वह 3 ओम कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। स्टेप बाय स्टेप लगवा रहा हूं। चलो श्रेणी क्रम अब लिखोगे, कुछ बचा नहीं ना जी। आर इक्विवेलेंट 3 + 6 + 6 कितना? 12। पल आगे 12। अब आगे तो सिंपल ही है। यहां चाहे करंट भेजो चाहे यहां से इसमें जाएगी, जो इसमें जाएगी वही इसमें वही। एक तीनों कौन क्रम में है और निचला तीनों कौन क्रम में है और वो दोनों मिल कौन क्रम में होंगे? सही सही। चलो एक ओम कौन क्रम में? एक ओम व एक ओम कौन क्रम में जी? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कितना आएगा? आर डैश मान लो 1 + 1 + कई ओम। ऐसे ही लिखोगे ना जी। ऐसे चिटिया यही इसके लिए लिखोगे, इसके लिए, इन तीनों के लिए। बताओ तो आर डबल डैश कितना आएगा इसके? नहीं समझे? लिख दूं? लिख लेना ही लेनी। तो क्या लिखोगे तब? 1 + 1 + 1 कितना ओम? आर डैश हो आर डबल डैश हो कौन क्रम में? आर डैश व आर डबल डैश कौन क्रम में जी? समांतर क्रम में क्या है? अब लिखो आर इक्विवेलेंट। फार्मूला जमा करते हो ना? 3 × 3/3 + 3 तुरक्का 9 3 3 3/। उतार लो फटाक से। उतारो। चलो यार, ए और बी के बीच तुल्य विरोध। चलो देखो, लिखो मत। कहां से लगाओगे? यहां से लगाओ। सही ना? ये तीनों कौन क्रम में? लगाओ। 4 ओम 6 ओम व 12 ओम कौन क्रम में? अब मत लिखो, कहना मान लिया करो। समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो क्या लिखेंगे? 1/r डैश ना जी। 1/4 + 1/1 कितना है? सीमा आया 4 तिहाई 6 दूनी 12 एक कम कितना है? 6/12 यानी 1/2। और उल्टा करोगे तो R1 × 1 R1 आएगा ना, R डैश और 2 का नाम 2। सही है। इन तीनों को हल कर ले कितना आ गया? 2। सही है ना? बता दो बगल में जाने। 5 ओम 20 ओम कौन क्रम में? लिखता होगा 5 ओम हुआ 20 ओम। समांतर क्रम में जुड़े हैं। 1/, क्या मान लो? R डबल डैश जी। 1/5 + 1/। अब ऐसे कर लो तो R डबल डैश क्या लिखोगे? 5 × 20/5 प्लस कितना है बताओ? 100/25 चौका 4। सही है ना? इन तीनों कितना मान आया? 2। इन दोनों का आया 4। अब देखो, ई वाला 1 ओम, ई वाला 3 ओम, ई वाला 2 ओम, ई वाला 4 ओम, ई वाला सब कौन क्रम में जुड़े होंगे? नहीं समझे? क्या समझो बताओ?
1 ओम 3 ओम, नहीं ऐसे लिखो, R डैश R डबल डैश वाह, कौन क्रम में, चाहे करंट यहां भी हो चाहे करंट यहां भी हो, सब में वही आएगा ना जी, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट 1 प्लस 3 प्लस R डैश का मान डबल डैश, उसका कितना आया, 3 4 4 2 6 6 2 8 8 4 12 ओम, सही है। आगे देखो, ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम कौन क्रम में जुड़े हैं जी, श्रेणी क्रम में, सही ना। लिखो 1 ओम 2 व 3 ओम कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्या लिखेंगे बताओ, R डैश 1 प्लस 2 प्लस 3 2 5 1 6, इच्छाओं 3 ओम के साथ कौन क्रम में होगा, 6 ओम व 3 ओम कौन क्रम में, समांतर क्रम में क्या है, जुड़े हैं। R डबल डैश मान लो, 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3, 6 त्रिक 9 दूनी 2, सही है। कोई दिक्कत, ये 3 ओम ये 2 ओम ये 3 ओम कौन क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। 3 ओम R डबल डैश व कौन 3 ओम, R डबल डैश लिख दिया तो वह 3 ओम कौन क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्या लिखेंगे जी, R इक्विवेलेंट 3 प्लस 2 प्लस 3 कई ओम, उतार लो। इस पूरे परिपथ में सर्किट में हमको निकालना क्या है, धारा का मान। क्या निकालना है, धारा का मान, समझ में आया ना। चलो आगे देखो, देखते हैं। अब देखो यहां पर अप्लाई होगा क्या, व्हीट स्टोन सेतु। क्यों, मान लो ये 2 सर्किट दिए हैं, ए है P, ए है Q, ए है R, ए है यस 20 बटे 20 20 बटे, सही है गलत, जब 20 बटे 20 हुआ 20 बटे 20 हुआ कितना आएगा, 1 बराबर। इसका कोनो महत्व नहीं है। ऐसे तुम इसमें देखो, किसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R, इसको मान लो 20 बटे 20 बटे 20 बटे 20 बराबर कितना आएगा, 1। इन दोनों का परिपथ में कोई यूज, ये है खतरनाक इसमें, ठीक। बात समझ में आई, तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा मन के मत दिखाओ। मतलब जब ये खत्म हो गया, निगलेक्ट हो गया, खत्म, 20 ओम 20 ओम 20 ओम कौन क्रम में, भाई कौन क्रम तीनों हैं, श्रेणी क्रम में। यानी 20, 1 मिनट 20 ओम 20 ओम व 20 ओम कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़े हैं। कितना आएगा जी, कितना आएगा, R डैश 20 प्लस 20 प्लस 20 60 ओम। ये भी खत्म हो गया, ये तीनों कौन क्रम में होंगे, नीचे वाला भी श्रेणी क्रम में, 20 ओम 20 ओम व 20 ओम कौन क्रम में, व्हीट स्टोन सेतु। यही खासियत इसकी बात है। तो इसके पहले जितना सवाल लगवाए तुम चेक कर लेना, कभी बराबर नहीं आने वाला है। तो अलग अलग मान दिए थे, 2 3 ऐसे मान दे रहा तुझमें, चेक करें तुम लोग। तो क्या लिख लो, R डबल डैश 20 प्लस कितना, अब बताओ, है 60 ओमवा, है 60 ओमवा कौन क्रम में, यानी R डैश व R डबल डैश कौन क्रम में जुड़े जी,
समांतर क्रम में क्या है, जुड़े हैं। तो जानते ही हो आर इक्विवेलेंट 2 मिले जुड़े फायदा के लिए 60 गुणे बटे 60 प्लस 6 चाह का 3600 बटे 100 बढ़ती आई 300। कितना विभव है, बी बराबर आई इंटू, हमको निकालना आई, तो बी अपान डी कितना है बटे 30 दूनी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। चलो आगे देखो, सही है ना, इसमें क्या निकालना था, चलो इसमें निकाल रहे हैं। आगे देखो, देखते हैं क्या पूछा इसमें। दिया गया परिपथ आरेख कह रहा प्रश्न लिखो, हमारे साथ प्रश्न लिखो। दूसरा प्रश्न 2 नंबर सवाल है, दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज प्रदर्शित करता है। लिखो, दिया गया परिपथ आरेख, दिया गया परिपथ आरेख, दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीट स्टोन सेतु, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज प्रदर्शित करता है। दिया गया परिपथ आरेख, ठीक, दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीट स्टोन सेतु प्रदर्शित करता है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए, आर का मान ज्ञात कीजिए, ऊपर वाला आर है, ध्यान रहे, आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इधर, चलो, वो प्रश्न में खुद का दिया है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा आरेख है, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। बताओ, अब सबका ध्यान देना चाहिए, इसमें पूरा आईआईटी लेवल प्रश्न है, ध्यान रहे। देखो जरा, इसको तुम ध्यान समझो, इस आरेख को हम ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे देखा ध्यान से, ये ऐसे था, ऐसे, यहां बैटरी लगी, ऐसे ऐसे, छोटा बनाएंगे, बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, ठीक ना। चलो बहुत ध्यान समझना, पहले बात है चतुर्भुज, ऐसे 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 लगा दो 4 टूट प्रतिरोध, बहुत ही ध्यान समझना, हे ऐसे ऐसे ढैचे ऐसे, कितना है बता भैया, 6 ओम। हे वाला कितना है, बीचों में ही लगाया था ना, देखो पीछे एक ही था ना, ऐसे जी लगा था बीचों में, इसका वो कितना है 1.5 ओम। हे कितना लिखा है, और इसी को ऊपरा हाई से हाई 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 ऐसे कितना लिखा है आर, ये प्रॉब्लम है। अब कह दिया प्रश्न में कि संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु कहने का मतलब ये हो गया कि हे होता है P, हे होता है Q, हे होता है, यानी फार्मूला P अपान Q बराबर R अपान, यस, सही गलत, सही। अब देखो P का मान, यही तो संतुलित व्हीट स्टोन सेतु कंडीशन है। आर पी कितना है ना समझ में तुरंत बोल देना, क्यू कितना है। अब देखो ध्यान से, या तुम फंस जाओगे, क्यू जब निकालोगे तो 15 ओम और आर कौन क्रम में है, हाँ, और समांतर क्रम को तुम फार्मूला जानते हो, क्या लिखूं मैं इसको, आर गुणे 15 बटे आर प्लस 15 नहीं लिख सकता। इन दोनों को हल करोगे मान तो निकाल नहीं पाएंगे, तो आर गुणे 15 बटे आर प्लस लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, बराबर आर दिया ही है 3 और ये भी दी कितना 1.5, हल कर लो, उत्तर आ गया। चलो 3 दूनी 6, ये कहां तक पूरा 2 आर प्लस 15 बटे आर गुणे 15 बराबर
1/1.5 है, कटेगा ना, कितना आ गया काटो, 15 में 1.2 से भाग दोगे, ऊपर ने 10 से गुणा करोगे, 150, 15 था हम्मा 10 आएगा, सही ना। अब तुमको गुणा भाग ना करना, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। 2 पंचे कितना बचा, R प्लस बराबर 5R ना जी, उधर जाएगा, 5R में से R घटाओ, 4R बराबर R का मान 15 बटे क्या पूछा था हमसे, R का मान। इसको तुम हल करोगे 3.75 है, कितना का 3.75 ओम आ गया, ये ना 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 3 15, 4 फते 28, 4 पंचे। बहुत गजब का प्रश्न है, उतार लो, सबसे लाजवाब प्रश्न है। धारो फटाक से, इधर देखो, यह प्रश्न बहुत बढ़िया है, देखो सब समझो, बहुत सिंपल है। किसी 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 12 वोल्ट के सप्लाई द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस पूरे परिपथ में 12 वोल्ट क्या दिया जा रहा है, सप्लाई दिया जा रहा है, धारा का मान ज्ञात करना है, जिसके प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है, 1 ओम। देखो इधर, इस टाइप का प्रश्न, यह अनंत श्रेणी क्या है, अनंत श्रेणी, बहुत ध्यान समझना। जो अनंत श्रेणी का कोई प्रश्न आता है तो हम लोग करते क्या हैं, तो लोग मैथ में पढ़े होंगे, अगर 0.3 पर बार लग जाए, ये कई बार लिखा हो गया, इसको हम लिखते क्या है, कई बार लिखा गया तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, 0.3 पर बार। तो ऐसे मान लो ये भी है, देखो जो यही चीज़ है वही एक चीज़ नहीं है, वही ये है, वही ये है कि नहीं। मतलब यही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत लंबा लिफकता है, तो तुमको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, न परेशान की जरूरत है। इसका मतलब ये है, अब समझना मैं बोलने क्या वाला हूँ, इसका मतलब ये है, ये आगे जो है, आगे है 1 ओम, क्या है 1 ओम, कितना है 1 ओम, ठीक। और यहाँ पर कितना लगा हुआ है, 1 ओम, कितना लगा जी 1 ओम, 1 ओम लिखा का, 1 मिनट, यहाँ भी है 1 ओम, ठीक। और ये वाला कितना है 1 ओम। चलो बोलो, मैं शांत रहो, 1 ओम। बताओ यही चीज आगे रिपीट होगा नहीं, रिपीट होगा, होगा ना, तो भैया अगवत पूरे ही आएगा। अब देखो इस टाइप के प्रश्न हम करते क्या है, ये जो पूरा सर्किट है, इस पूरा सर्किट हम क्या मान लेते हैं, जो प्रतिरोध होता है उसको हम मान लेते हैं कितना है, आर है, कितना है ये आर, ये नियम है इसका। अगर तुमको अनंत सीरीज का कोई दिया गया हो, इस पूरे परिपथ कितना मान लेंगे, आर, और आर ही बराबर होगा आर इक्विवेलेंट के, किस बराबर होगा, आर ही बराबर होगा आर इक्विवेलेंट के। अब देखो बताओ, ध्यान समझो, ये बताओ आर और 1 कौन क्रम में होंगे, आर और 1 कौन क्रम में जी, आर और 1 होंगे समांतर क्रम, इनके ये दोनों कौन क्रम में होंगे। अब ध्यान समझो, अब लगाते हैं इसको हम, ध्यान समझना, ठीक है ना। इधर देखो, अगर बोलो मत, अगर ये आर, ई वाला आर और इस वाले 1 कौन क्रम में होगा, समांतर क्रम में, तो क्या लिखेंगे हम, आर गुणे 1 बटे आर प्लस 1। 1 ओम और 1 कौन क्रम में होगा जी, श्रेणी क्रम में, तो लिखोगे 1 + 1 बराबर, टोटल कितना मान आएगा इसका, टोटल मान आर के बराबर है, अनंत सीरीज है, क्या है अनंत सीरीज, तो टोटल मान कितना है आर के बराबर आएगा। अब इसको तुम हल कर लो, तुम्हारा टोटल मान आ जाएगा। देखो हल करते हैं हम, देखो तो R1 कितना आएगा जी, R बटे R + 1, 1 बराबर R, बताओ क्या हो जाएगा, R + 2 R + 1, R + 1 उसमें गुड़ा होगा ना, तो R + 1, सही गलत, सही है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, चलो, तो आया R + 2R + 2 बराबर R² + R, R से R कटा, क्या हो जाएगा R²
उधर ले जाओ, आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ द्विघात समीकरण लगा करके तुमको क्या निकालना पड़ेगा, r का मान निकालना पड़ेगा। सब चला गया उधर, तो माइनस 2r जाएगा उधर, क्या हो जाएगा -2, इधर क्या बचा 0, क्या बचा 0। इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, तो लगाओगे श्रीधराचार्य का नियम। चलो लगाते हैं, r का मान निकालोगे, फार्मूला क्या होता है जी, पढ़े हुए तुम लोग, x बराबर प्लस माइनस क्या -b प्लस माइनस कड़ी में 4ac अपान 2a। चलो निकालना तुमको r, बताओ माइनस b कितना होगा, -2 प्लस होगा ना, +2 हो जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 1, c का मान -2 बटे कितना 2 गुणे कितना जी, इसका गुणांक 1 है ना, गुणांक लेना होता है। तो 2 प्लस माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटे 2, इधर लगाता हूँ, 2 प्लस माइनस 8 4 बटे 2 का, अच्छा ये बताओ 2 प्लस माइनस 12 हम लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 4 तिहाई, इसको लिखो 4 गुणे 3, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 बाहर रहा है ना, बटे 2, दोनों कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है 2 बाहर निकाल लोगे, 2 1 प्लस क्या बटे 2 क्या हो गया, कभी भी प्रतिरोध का मान नेगेटिव में नहीं आता, क्या मिलता है पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में कितना आएगा यहाँ पर 1 प्लस कड़ी 3 का मान कितना होता है 1.73, आ जाएगा 2.73, आर का मान निकला, ये निकल गया आर इक्विवेलेंट ही आर के बराबर है। ठीक, हमको निकालना क्या, धारा का मान क्या निकालना है, धारा। इधर देखो